तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो ओम्स लॉ से हमने देखा था कि R इज इक्वल टू V/I था, लेकिन हमने देखा था इसमें कि जो रेजिस्टेंस है ये ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा था और ना ही करंट पर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर। सो वन बाय वन चलिए देखते हैं कि वो इन पर कैसे डिपेंड करता है। सो फर्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ वायर। ये रेजिस्टेंस आपका वायर की लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। सो बाय एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सपेरिमेंट्स करके देखा गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब जो रेजिस्टेंस है ये हमारा लेंथ ऑफ वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। मतलब कि अगर आप जितना बड़ा वायर लेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब अगर आप छोटा वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर आप बड़ा वायर लेते हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, अगर आप बड़ा वायर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा मूव करना पड़ेगा और उनको ज़्यादा कोलिजन्स को भी उनमें मतलब ज़्यादा कोलिजन होंगे, जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो यही रीजन है कि जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब अगर आप बड़ा वायर ले रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस बड़ा होगा, और छोटा वायर ले रहे हैं तो ये छोटा होगा। तो ये R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। सेकेंड, एरिया ऑफ वायर। जो रेजिस्टेंस है ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये एरिया पर भी डिपेंड करता है, और ये कैसे डिपेंड करता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। रेजिस्टेंस हमारा इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। मतलब अगर आप बड़े एरिया का वायर ले रहे हैं तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, और छोटे एरिया का वायर ले रहे हैं तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो आप इधर लेंगे इसका इधर उल्टा होगा। इसलिए जो हमारे दूर दूर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें हमारे मोटे वायर्स यूज होते हैं। क्यों वो मोटे वायर यूज होते हैं? क्योंकि उनका एरिया जो होता है वो बड़ा होता है, और एरिया बड़े होने के कारण उनमें कम रेजिस्टेंस होती है, इसीलिए वो मोटे होते हैं। तो ये हो गया हमारा एरिया पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। थर्ड जो है आपका जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, कि हमने किस टाइप का मटेरियल लिया है। जैसे हमने देखा था कि अगर हम कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर में बहुत ही कम रेजिस्टेंस होती है, अगर हम इंसुलेटर लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, और अगर हम रेजिस्टर लेते हैं तो उनमें कंपैरेटिवली हाई रेजिस्टेंस होती है। तो ये मटेरियल मतलब कि मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप का मटेरियल यूज किया है अपने एक्सपेरिमेंट में। फोर्थ है हमारा टेम्परेचर। तो जो रेजिस्टेंस है ये हमारा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और ये कैसे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर को घटा दें तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये इस पर टेम्परेचर पर ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है। ऑलराइट, अगर कुछ लोगों के मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेजिस्टेंस तो आपका एक कांस्टेंट टर्म है, तो मैं इसका आंसर ये है कि जो रेजिस्टेंस है ये आपका कांस्टेंट कब है? ये कांस्टेंट तब है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन जब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तब आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा या घटेगा। तो ये हमारा फैक्टर्स जिन पे रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है। अब इन फैक्टर्स को मिलाकर हम एक और फॉर्मूला बनाएंगे जो कि रेजिस्टेंस का ही होगा। तो देखिए हमने देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और हमने ये भी देखा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अगर इन दोनों फॉर्मूलाज को मिला दें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और इस प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हम हटाना चाहें, इसकी जगह इज इक्वल टू लगाना चाहें, तो हमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस कांस्टेंट जिसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे उसको हमने कहा रेजिस्टिविटी, रो। ये जो रो है इसको हमने कहा रेजिस्टिविटी। ये हमारा एक कांस्टेंट है, और ये जो है हमारा किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि हमने किस टाइप का मटेरियल लिया है। हर मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टिविटी होती है और सबकी अलग अलग होती है।
सो जो रेजिस्टिविटी है ये हमारा कांस्टेंट है। इसको भी अगर रेजिस्टिविटी का हमको फॉर्मूला पूछा जाए, पहली चीज तो ये आप इसको समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी है, ये आपका रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ से अगर हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखना चाहें तो रेजिस्टिविटी कुछ यूँ डिफाइन, इसको हम इधर लेके आएंगे आर ए बाई एल, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू आर रेजिस्टेंस ए बाई एल। ये सारे फॉर्मूला हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन वन रेजिस्टिविटी, सॉरी आप रेजिस्टिविटी को आप डिफाइन कीजिए, तो हम रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर हम एक मीटर स्क्वायर का वायर लेते हैं जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे रेजिस्टिविटी को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन वी टेक अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर and area 1 meter square, then resistivity of wire is equal to its resistance। मतलब अगर हम एरिया को 1 कर दें और लेंथ को 1 कर दें तो हमारा जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। और याद रखिए कि ये जो रेजिस्टिविटी ये हमारा कांस्टेंट है जो कि नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। हर मटेरियल का अपना अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। तो अब देख लेते हैं जो हमारे हीटिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें हम कंडक्टर का यूज न करके रेजिस्टर का यूज क्यों करते हैं। जो हमारे हीटिंग मटेरियल होते हैं लाइक हमारा गीज़र, हमारा इलेक्ट्रिक आयरन, इन सब में हमारे जो और सारे हीटिंग अप्लायंसेस हैं उनमें हम कंडक्टर का यूज़ ना करके एलॉयज का यूज़ या रेजिस्टर का यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्यों करते हैं कि दे हैव वेरी गुड रेजिस्टेंस। इनके अंदर रेजिस्टेंस की पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, हीटिंग अप्लायंसेस में हम अप्लायंसेस यूजेस रेजिस्टर, तो दे हैव वेरी गुड रेजिस्टेंस। इनके अंदर रेजिस्टेंस बहुत होता है और दे इजीली डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। मतलब ये जल्दी, मतलब इतना हीट होने के बाद भी ये जल्दी जलते नहीं हैं। जलने का मतलब कि ये बर्न नहीं होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए हम इनको जो है रेजिस्टर्स को हम अपने हीटिंग अप्लायंसेस में यूज करते हैं। अब देखते हैं कि ये इससे होता कैसे है, कि इनको हम यूज कैसे करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक आयरन है या हमारे पास कोई और इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास। तो होता क्या है कि उसमें हम जब एलॉयज का यूज करते हैं या जब रजिस्टर का यूज करते हैं तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। अब जब उसमें रेजिस्टेंस होगी तो वो चार्ज को अपोज करेगा और चार्ज को अपोज करते करते वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और उसी हीट को हम अपने वर्क को करने में यूज़ कर लेते हैं। लाइक अगर हमें वाटर को बॉयल करना है तो हम गीजर का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है कि रेजिस्टेंस जो है उस गीजर को एकदम हॉट कर देता है और वही हीट जो है हम वाटर को हॉट करने में यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह से इलेक्ट्रिक आयरन भी आपके कपड़ों को जब प्रेस करते हैं तो उसकी हीट को ही हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसीलिए हम जो है हीटिंग अप्लायंसेस में रेजिस्टर लगाते हैं। और जब वो इतना ज़्यादा हीट हो जाते हैं और वो बर्न भी नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास उनकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी ज़्यादा होती है कि वो आसानी के साथ जलते भी नहीं है। सो यही रीज़न है कि क्यों हम हीटिंग अप्लायंसेस में रेजिस्टर का यूज़ करते हैं, कंडक्टर का यूज़ नहीं करते। तो ये दो रीज़न थे और मैंने मैकेनिज्म आपको बता दिया है। सो